गुड मॉर्निंग। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की। जैसा कि आपको पता है हम बायोटेक्नोलॉजी के वीडियो लेक्चर बना रहे हैं और इसमें हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू कल्चर। लास्ट क्लास में हमने बात की थी प्लांट टिश्यू कल्चर, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है, प्लांट सेल्स के यूनिक फीचर्स क्या हैं, सेलुलर टोटिपोटेंसी क्या चीज़ होती है, इनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे टिश्यू कल्चर मीडिया कैसे बनाते हैं, टिश्यू कल्चर मीडिया किस किस टाइप के होते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं टिश्यू कल्चर मीडिया में, एक बेसिकली इंट्रो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में जो बात की थी हमने टोटिपोटेंसी, उसमें हम 3 वर्ड डिस्कस किए थे, टोटिपोटेंसी, मल्टीपोटेंसी और प्लूरीपोटेंसी। उनके बारे में आपको ध्यान रखना है, डेफिनेशन ध्यान रखनी है, एज एग्जाम्पल उसके बारे में पूछा जा सकता है। प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया, सबसे पहले बात ध्यान रखनी है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि कल्चर मीडिया में इंग्रेडिएंट्स को किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं, उनकी वैल्यूज़ को। तो आपको ध्यान रखना है जो वैल्यूज़ हैं उनको मास वैल्यूज़ में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे मिलीग्राम पर लीटर या ppm पार्ट्स पर मिलियन। कल्चर मीडिया इन विट्रो कल्टीवेशन के लिए हम तैयार करते हैं। किसी भी कल्चर मीडियम में 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट, इसेंशियल एलिमेंट्स या मिनरल आयंस। ये इसेंशियल एलिमेंट्स या मिनरल आयंस कॉम्प्लेक्स साल्ट्स के कॉम्प्लेक्स मिक्सर के रूप में हम कल्चर मीडिया में डालते हैं, साल्ट के कॉम्प्लेक्स मिक्सर के रूप में। जैसा कि आपको पता है कि मिनरल आयंस को 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपको पता है, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी में आप पढ़ते हैं, पोटेशियम है, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। जबकि फेरस, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, ब्रोमियम, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। सेकेंड थिंग कल्चर मीडिया में होती है ऑर्गेनिक सप्लीमेंट। ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स कल्चर मीडिया में विटामिन्स और अमीनो एसिड्स सप्लाई करने के लिए ज़रूरी होता है कि जो सेल हम या जो टिश्यू हम ग्रो करवा रहे हैं उसके लिए जो विटामिन्स और अमीनो एसिड चाहिए वो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट के फॉर्म में हम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादातर कल्चर मीडिया में हम ईस्ट एक्सट्रैक्ट काम में लेते हैं ऑर्गेनिक सप्लीमेंट के फॉर्म में। थर्ड थिंग है कि कल्चर मीडियम में हम एक फिक्स्ड कार्बन का सोर्स रखते हैं। फिक्स्ड कार्बन का सोर्स जैसे ग्लूकोज का सोर्स रखते हैं। ग्लूकोज का सोर्स है वो नॉर्मली सुक्रोज के फॉर्म में हम काम में लेते हैं। इसके अलावा ग्रोथ रेगुलेटर्स भी काम में लेते हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एंटीबायोटिक्स भी काम में लेते हैं कि कौन सी सेल्स को हमें ग्रो करवाना है, कौन सी सेल्स को नहीं करवाना है, इनके लिए एंटीबायोटिक्स भी हम काम में लेते हैं। फोर्थ जो बेसिक कंपोनेंट है वो होता है जेलिंग एजेंट, कि इन सब चीज़ों को आप एक जगह रख रहे हो, एक सरफेस दे रहे हो, उस सरफेस को बोलते हैं जेलिंग एजेंट। जेलिंग एजेंट मेनली जो काम में लेते हैं वो अगार काम में लेते हैं। जेलिंग एजेंट के बेस पर कल्चर मीडियम है वो सॉलिड मीडियम भी हो सकते हैं, सेमी सॉलिड हो सकते हैं या लिक्विड मीडियम हो सकते हैं। सॉलिड और सेमी सॉलिड कल्चर मीडियम के लिए जो सॉलिडिफाइंग एजेंट काम में लेते हैं वो अगार काम में लेते हैं, जो एक पॉलीसेकेराइड है। ये अगार कुछ सीवीड्स होती हैं, रोडोफाइसी के मेंबर्स होते हैं, जैसे जेलेडियम, उनसे प्राप्त होता है। उनकी सेल वॉल का एक हिस्सा होता है, उससे हम अगार प्राप्त करते हैं। अगार को ज़्यादातर कल्चर मीडियम में अगार को ही काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगार को काम में लेने के 2-3 फायदे हैं। पहला तो अगार जो और बाकी मीडिया कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे इसेंशियल एलिमेंट्स है, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट है, ग्रोथ रेगुलेटर्स है, उनके साथ रिएक्शन नहीं करता, नॉन रिएक्टिव होता है। दूसरी चीज़
कि ये प्लांट एंजाइम्स से डाइजेस्ट नहीं होता। कि आपने मान लो कोई टिश्यू ग्रो करवा रहे हो तो सेल्स के अंदर जो प्लांट एंजाइम बनते हैं उनसे डाइजेस्ट नहीं होता इजीली। और थर्ड कि इंक्यूबेशन पे आप अलग अलग टेम्परेचर दे रहे हो, लो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, उन पे स्टेबल रहता है। तो ये 3-4 फायदे हैं, इसलिए ज़्यादातर कल्चर मीडियम में हम अगार काम में लेते हैं। लिक्विड मीडिया जो हैं वो सस्पेंशन कल्चर के लिए काम में लेते हैं। सस्पेंशन कल्चर जिसमें सेल्स का एक सस्पेंशन तैयार करते हैं, उसमें सॉलिडिफाई सरफेस की ज़रूरत नहीं होती। लिक्विड होते हैं ये माइक्रो प्रोपेगेशन वर्क में काम में आते हैं, जिनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। ग्रोथ रेगुलेटर्स बेसिकली 7 टाइप के ग्रोथ रेगुलेटर काम में आते हैं, जिनमें से 4 टाइप के ग्रोथ रेगुलेटर्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ऑक्सिन जो ग्रोथ हार्मोन है, ऑक्सिन है, ये काम में लेते हैं। ऑक्सिन की जो सिंथेटिक फॉर्म है जो कल्चर मीडियम में हम ज़्यादातर मिलाते हैं वो होती है 2,4-D। ऑक्सिन का काम होता है वो केलस में रूट का इंडक्शन कराता है। अगर आपके पास केलस बना हुआ है, कल्चर मीडियम में आप ऑक्सिन डालोगे तो रूट इंडक्शन होगा, रूट बनने लग जाएंगी। ऐसे ही आपको किसी केलस से सोमेटिक एम्ब्रियोज बनाने हैं तो आप ऑक्सिन डाल सकते हैं। इसके अलावा जैसे एक्सिलरी बर्ड्स का इनिबिशन करवाना है कि आपने एक छोटा प्लांटलेट तैयार कराया है और उसमें एक्सिलरी बर्ड निकल रही हैं, पास से बर्ड्स निकल रही हैं जो लेटरल ब्रांचेज बनाती हैं, तो उन्हें आपको इनिबिट करवाना है तो आप ऑक्सिन काम में ले सकते हैं। साइटोकाइनिन जो सिंथेटिक फॉर्म हम कल्चर मीडियम में काम में लेते हैं वो BAP। साइटोकाइनिन का काम होता है केलस में सूट तैयार करवाना, सूट का इंडक्शन करवाना। उसके अलावा एक्सिलरी बर्ड्स आपको बनानी है, इंडक्शन करवाना है तो आप साइटोकाइनिन काम में ले सकते हैं। जिब्रेलिन जिब्रेलिन का काम होता है डोरमेंसी ब्रेक करना, कि आपने कोई एम्ब्रियोजेनेसिस की और एम्ब्रियो डोरमेंसी में चला गया तो उसको ब्रेक करवाने के लिए GA काम में लेते हैं। ABA एब्सिसिक एसिड, ये सोमेटिक एम्ब्रियोज को मेच्योर करवाने के लिए काम में लेते हैं। बल्ब और ट्यूबर फॉर्म करवाने के लिए काम में लेते हैं और डोरमेंसी इंडक्शन करवाने के लिए, कोज करवाने के लिए भी ABA काम में लेते हैं। ये कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जो मेनली यहाँ पर काम में आते हैं। इनके अलावा जैसे इथाइलिन ग्रोथ रेगुलेटर है। इथाइलिन फ्रूट्स को रेपेनिंग के लिए, लीव्स को सेंस करवाने के लिए काम में लिया जाता है। पोलियमाइंस हैं, ये एडवेंटियस रूट्स फॉर्मेशन को इंडक्शन करवाने के लिए काम में लेते हैं, सूट फॉर्मेशन को इंडक्शन करवाने के लिए काम में लेते हैं। जेसमोनिक एसिड है जो बल्ब और ट्यूबर फॉर्म करवाता है, मेरिस्टेम को एनहेंसमेंट करवाता है। ये कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जो कल्चर मीडियम में हम मिलाते हैं ताकि जो हम टिश्यू जो एक्सप्लांट काम में ले रहे हैं उसको अपने हिसाब से ग्रो करवा सकें। कल्चर मीडियम के बाद में बात आती है कि हमने जब शुरुआत में डेफिनेशन की बात की थी तब हमने बात की थी कि प्रॉपर अप्रोप्रिएट कंडीशन, न्यूट्रिएंट कंडीशन एसेप्टिकली मतलब स्टेरिलाइज करके आप अगर दे रहे हो तो प्लांट सेल्स ग्रो हो सकती हैं। तो स्टेरिलाइज करने के लिए कुछ मेथड्स होती हैं। न्यूट्रिएंट मीडिया को भी स्टेरिलाइज करना होता है, प्लांट मटेरियल जो काम में ले रहे हो उसको भी स्टेरिलाइज करना होता है। न्यूट्रिएंट मीडिया के लिए जैसे कुछ ये मेथड्स हैं, जैसे ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेव जो मशीन आपके लैब में है, ऑटोक्लेविंग ये ग्लासवेयर्स को स्टेरिलाइज करने के लिए काम में ली जाती है। अब यहाँ से जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कल्चर मीडिया को हम ऑटोक्लेव क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कल्चर मीडिया को आप ऑटोक्लेव करोगे तो हाई टेम्परेचर की वजह से कल्चर मीडिया डिकम्पोज हो सकता है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स आपने मिक्स किए हैं कल्चर मीडिया में, वो डिकम्पोज हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। इसलिए केवल ग्लासवेयर्स का ही ऑटोक्लेविंग करते हैं। ऑटोक्लेविंग की मेथड आपको जैसे पता है ही
कि 121 डिग्री सेंटीग्रेड या 149 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर 15 से 20 मिनट तक मशीन को चलाते हैं, जिससे उसके अंदर रखे हुए ग्लासवेयर्स ऑटोक्लेव हो जाते हैं, उनकी सरफेस स्टेरिलाइज हो जाती है। थर्ड है फिल्टर स्टेरिलाइजेशन। सेकंड जो मेथड काम में लेते हैं फिल्टर स्टेरिलाइजेशन, ये कल्चर मीडिया के लिए काम में लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि कल्चर मीडियम को हम बैक्टीरियल प्रूफ मेम्ब्रेन फिल्टर होते हैं उनसे पास करवाते हैं, उनसे छान लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, जिससे जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं वो अलग हो जाते हैं। थर्ड जो स्टेरिलाइजेशन की मेथड काम में लेते हैं वो सरफेस स्टेरिलाइजेशन है। ये एक्सप्लांट जो प्लांट हम काम में ले रहे हैं उसे बोलते हैं एक्सप्लांट। जो प्लांट पार्ट आपने जैसे लीव्स का पार्ट लिया तो वो एक्सप्लांट हो गया, रूट का पार्ट लिया तो वो एक्सप्लांट हो गया। जिस पार्ट को आप काम में ले रहे हो वो एक्सप्लांट है। एक्सप्लांट को स्टेरिलाइज करवाने के लिए सरफेस स्टेरिलाइजेशन मेथड काम में लेते हैं, जिसके अंदर नॉर्मली क्या होता है वो 1 से 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, 9 से 10% कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या 70% इथेनॉल, इनसे सरफेस स्टेरिलाइज करते हैं। अपन एक्सप्लांट को चारों तरफ से सरफेस स्टेरिलाइज करवा देते हैं। ये कुछ मेथड्स हैं स्टेरिलाइजेशन की। थैंक्स।